अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ इंग्लिश सक्सेस सीरीज़ यानी एम्बिशियस एजुकेशन सिस्टम के। ये हमारे पास कुछ गेस्ट पेपर्स हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 के तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए। तो जल्दी से पहले आप MCQs देख लें। तो ये MCQs के आपके सारे टेस्ट हैं और आपके गेस्ट पेपर्स हैं, तो आपने MCQs को अच्छे से करके जाना है। ये सारे MCQs आपने अच्छे से करने हैं। मैं आराम से उसको स्क्रॉल अप कर रही हूँ, ताकि स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि आप आराम से इसको पढ़ सकें, आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो आपने साथ साथ इन सबको पढ़ लेना है और आपने इनको ज़रूर अच्छे से करके जाना है, क्योंकि मुझे MCQs की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार कि आप ही हमें MCQs के बारे में गाइड कर दें, हम किस तरह से MCQs की प्रिपरेशन करें। तो आप ये सारे जो गेस्ट पेपर्स हैं इनके MCQs को अच्छे से तैयार करके जाएँ और आपने अपने पास पेपर के MCQs को अच्छे से तैयार करना है। तो इंशाल्लाह आपके सारे MCQs ठीक होंगे। तो आपने ये सारे MCQs देख लेने हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको किसी MCQs में मसला हो तो आपने मुझे कमेंट डाउन करना है। मैं आपको ज़रूर उसका लॉजिक बताऊंगी, उसका रीज़न बताऊंगी और आपको समझाऊंगी कि किस तरह से आपने उस MCQs को टैकल करना है। तो ये आपने जल्दी से अपने सारे MCQs को देखते जाना है एंड आपने उनको पढ़ लेना है। जो हमारे पास ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स, तो इनके आपने मीनिंग बताने हैं यानी सिनोनिम्स बताने हैं। तो ये आपने देख लेना है, आपने इनको बता देना है। ऑमनियस है तो ऑमनियस ग्लूमी होता है, फेलिसिटी है तो फेलिसिटी हमारे पास होता है जॉय होता है। तो इस तरह से आपने सारे देखने हैं। स्टर्नियस है तो स्टर्नियस हमारे पास टफ होता है यानी डिफ़िकल्ट होता है। तो इस तरह से आपने सारे अपने देखते जाने हैं। देन हमारे पास ये कुछ प्रपोजिशंस के वर्ड्स हैं, तो प्रपोजिशन वाले भी आपने देखने हैं। जो हमारे पास जो चॉइस वाले, हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस वाले होते हैं, तो ये भी हैं। जो आपको कोई समझ नहीं आएगा तो आपने मुझे कमेंट डाउन करना है, ताकि मैं आपको उसका रीज़न, उसका लॉजिक आपको मैं साथ साथ समझा दूंगी। तो ये सारे MCQs आपने अच्छे से करने हैं, आपने इनको पढ़ना है, आपने एक एक MCQs को फिंगर टिप पे करना है। यही वाले सिनोनिम्स और MCQs आप अच्छे से करके जाते हैं तो मैं आपको गारंटी करूंगी कि आपके 20 MCQs में से 15 तक तो यही वाले सारे MCQs रिपीट होते हैं हर साल। यही होता है हर साल, यही इसी तरह से होता है। तो आपने ज़रूर इन सारे MCQs को फोकस कर लेना है और आपने ज़रूर MCQs करके जाना है। आपने कभी भी ये MCQs मिस नहीं करने। बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी MCQs के लिए, तो आपने ज़रूर इन MCQs को फोकस कर लेना है। ठीक है जी। तो ये मैं आराम से ऊपर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप पढ़ लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप आराम से उसको पढ़ सकें। तो ये हमारे पास MCQs ही हैं। अभी भी हमारे पास प्रपोजिशंस के हैं। देन हमारे पास सेंटेंस करेक्ट वाले MCQs हैं। तो ये हमारे पास सेंटेंस करेक्ट है। देन ये हमारे पास जो बबल आपका जो अंडरलाइन वर्ड है उसके मीनिंग वाले MCQs हैं, तो आपने ये वाले भी देख लेने हैं। मीनिंग आपने बताना है सारे MCQs में। देन ये अंडरलाइन वर्ड्स में मीनिंग बताना है। देन आपके पास प्रपोजिशन के हैं एंड देन आपके पास अगेन वो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस वाले हैं। तो अगर आपको कोई MCQ समझ नहीं आएगा तो आपने मुझे कमेंट कर देना है, मैं आपको उसका लॉजिक, उसका रीज़न सब कुछ समझा दूंगी, करेक्ट ऑप्शन भी बता दूंगी। तो अभी आपने इसको साथ साथ पढ़ना है और इसको आपने ज़रूर करके जाना है अपने बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। और ये हमारे पास सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए है, पंजाब बोर्ड के लिए। तो पंजाब बोर्ड के सारे बच्चे इन पेपर्स को, इन गेस्ट पेपर्स को ज़रूर करके जाएंगे अपने पेपर में जाने से पहले। तो मैं आपको गारंटी करती हूँ इंशाल्लाह आपके सारे MCQs ठीक होंगे। आपने अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क पर भी काम करना होता है। तो आपने स्मार्ट वर्क के लिए अपने सारे गेस्ट पेपर्स, अपने पास पेपर्स, इस तरह की चीज़ें करके ज़रूर जानी है। ठीक है जी। तो ये आपने सारे प्रपोजिशन वाले MCQs भी देख लिए हैं, आपके सारे सिनोनिम वाले MCQs हैं। तो ये आपके करेक्ट लाइंस वाले, जो आपके टेंस वाले MCQs होते हैं वो भी हैं। तो आपने साथ साथ देखते जाना है अपने MCQs को। तो ये हमारे पास MCQs हैं जी गेस्ट पेपर के। तो आपने साथ साथ सारे MCQs करने हैं और इनको अच्छे से फोकस कर लेना है। दीज MCQs आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो ये हमारे पास सारे MCQs हैं। मैं आराम से ऊपर कर रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप साथ साथ सॉल्व कर लें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आपने ज़रूर अपने क्वेश्चन को लिखकर मुझे कमेंट डाउन करना है। तो आप मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी इसके लिए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास थे सारे MCQs। अब हमारे पास हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने देख लेने हैं और ये हमारे पास गेस्ट पेपर 2023 के हैं। तो आपने ज़रूर इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को करके जाना है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हमारे पास सारे 30 तक हो गए हैं। देन ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस है प्रोज़ के शॉर्ट क्वेश्चंस आपने देख लेने हैं। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी प्रोज़ के। तो ये आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है। देन हमारे पास हैं जी मिस्टर चिप्स के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। तो मिस्टर चिप्स वाले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास हैं एम्बिशियस एकेडमी लाहौर के, तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने इनको ज़रूर कर लेना है।
ठीक हो गया। ये हमारे पास सारे मिस्टर चिप्स के क्वेश्चंस हैं, तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है फॉर योर एग्ज़ाम इंटर पार्ट 2, यानी 12th क्लास के एग्ज़ाम्स के लिए मिस्टर चिप्स के लिए जो हमारे पास हैं आपका नॉवल होता है और इसके क्वेश्चंस काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगते हैं। तो आप अगर यही क्वेश्चंस कर जाते हैं जो हमारे पास गेस्ट पेपर्स में या पास पेपर्स में आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह आप पूरे स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो आपने ज़रूर इनको अच्छे से कर लेना है। देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्से। तो हमारे पास एस्सेज हैं, ये सारे एसेज हैं जिनको हाईलाइट किया हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हाईलाइटेड नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपने ज़रूर इनको कर लेना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास एसेज के टॉपिक हैं। देन हमारे पास मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो ये भी आपने देख लेने हैं। हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स हैं और ईडियम्स हैं, तो ये हमारे पास आपने देख लेने हैं। 55 56 तक हो गया है। देन हमारे पास नेक्स्ट में आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा रही हूँ, आपने ये सारे फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स को अच्छे से कर लेना है। दीज आर द छोटी छोटी चीज़ें जिनके अंदर आप पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये पैराग्राफ है जी, तो ये आपने देख लेना है। मदरजा झेल 26 ईडियम्स पंजाब बोर्ड में 8 से ज़्यादा बार पेपर में आ चुके हैं, तो ये सारे ईडियम्स हैं जो कई बार आ चुके हैं, और ये वाले भी हमारे पास ईडियम्स हैं जो कई बार आ चुके हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है। तो आपने ये वाले ज़रूर अच्छे से कर लेने हैं, ये जो 2 पैराग्राफ्स में दिए हुए हैं। देन वी हैव द पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स आपको अनसीन भी आ सकते हैं और ये वाले पैराग्राफ्स भी आपको आ सकते हैं। तो आपने ये पैराग्राफ्स जिनकी उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती है, तो ये हमारे पास 3 है, देन 4 है, देन 5 6 हो गया, हमारे पास 7 है, 8 है, उसके बाद 9 है, 10 है, एंड हमारे पास 11 वाला है, उसके बाद 12 है, 13 है, देन उसके बाद हमारे पास दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। इसके अलावा आपको कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।